कोई यदि पूछता कि भैया संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है, तो धात्री जी का नाम बुला। एक बार भगवान श्री हरि इनकी परीक्षा लेने आए। एक साधु का रूप धर के भगवान आए, द्वार में अलग जगाया। धात्री जी बाहर आई, चरणों में प्रणाम किया, दाने लेकर आती हैं। संत कहते हैं कि मैया हमें ये धन नहीं चाहिए और इतने धन से हमारा कुछ होगा नहीं। वे तो भगवान का भजन करते थे, ज्यादा बड़े आदमी भी नहीं थे। संत कहते मैया हमें तो बड़ी भूख लगी है, तुम तो भोजन करो, भोजन की व्यवस्था करो। और कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम का धर्म है, हरिजन आय विमुख नहीं चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम का धर्म होता है कि कोई भी आए तो भूखा घर से ना जाए। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। तो धात्री जी ने कहा कि बाबा आप बैठिए, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। प्रभु को बैठाकर मैया बाजार में गई, साहूकार की दुकान में गई और साहूकार से कहती है कि भैया साहूकार, मेरे पति अभी घर में नहीं है और मेरे घर में संत बैठे हैं, उन्हें भोजन कराना है, तो तुम मुझे थोड़ा सा सीधा सामान दे दो और जब मेरे पति आएंगे तो तुम्हें रुपया पैसा दे दी। जो धात्री थी वो बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। साहूकार ने उनकी सुंदरता को देखा, रूप को देखा और मोहित हो गया। कहने लगा धात्री तुम्हें अनाज तो दे दूंगा, सामान तो सारा दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास बदले में कुछ है जो तुम मुझे दे सकती हो? मुझे धन नहीं चाहिए, तुम बस वो दे देना। धात्री ने कहा बोलिए क्या चाहिए? साहूकार ने कहा देवी तुम अपना रूप मुझे दे देना, बदले में तुम जो चाहो वो दे दूंगा, सारी दुकानें दे दूंगा। अब धात्री खड़े खड़े विचार करती है कि क्या करूं, यदि सामान लेकर नहीं जाऊंगी तो भोजन कैसे कराऊंगी, और यदि इसकी बात मानूंगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। धात्री ने कहा ठीक है तुम सामान निकालो। साहूकार सामान निकालने लगा। इधर साहूकार ने सामान निकाल कर रखा और धात्री ने उस दुकान में गुड़ रखा था। गुड़ फोड़ने का औजार होता है ना महाराज, गुड़ के ऊपर वो औजार रखा था। धात्री ने औजार उठाया और उस औजार से अपने दोनों स्तन काट कर फेंक दिए। ले साहूकार तुझे इस मांस के लोथड़ों से प्रेम था, ले अब इसे पकड़, मैं तो चली मेरा सामान। और सामान लेकर दौड़ी दौड़ी गई। घर तक पहुंची थी कि बेहोश होकर गिर गई। भगवान खड़े हो गए। जब देखा तो मैया लहू लुहाने पड़ी है। आज प्रभु अपने रूप में प्रकट हो गए। मैया को उठाया, सर पर हाथ फेरा, मैया के प्राण वापस आए और कहते हैं मैया धन्य है तुम्हारा पतिव्रत धर्म और धन्य है तुम्हारा त्याग, तुम्हारा ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने मेरे लिए अपने स्तनों का त्याग किया है, अब जब मैं अवतार लूंगा तो तुम्हारा स्तनपान अवश्य करूंगा। इसलिए वही धात्री अगले जन्म में मैं यशोदा बनकर आई, प्रभु का लालन पालन करती है। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उनका दर्शन